नमस्कार, मैं हूं कविता शर्मा और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आप देख रहे हैं नवरात्र पर हमारी स्पेशल पेशकश। और क्योंकि आज माँ चंद्रघंटा का दिन है और कौन है माता चंद्रघंटा, कैसे पड़ा इनका ये नाम, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित सुनील वशिष्ठ जी। नमस्कार। पंडित जी से बात हम करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर माता चंद्रघंटा है कौन और वह कैसे अपने भक्तों को फल देती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की तीसरी स्वरूपा भगवती चंद्रघंटा की पूजा नवरात्र के तीसरे दिन होती है। माता के माथे पर घंटे आकार का अर्ध चंद्र है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। इनका वाहन सिंह है और इनके 10 हाथ हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। सिर पर सवार माँ चंद्रघंटा का रूप युद्ध के लिए उद्यत दिखता है और उनके घंटे की प्रचंड ध्वनि से असुर और राक्षस भयभीत करते हैं। भगवती चंद्रघंटा की उपासना करने से उपासक आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त करता है और जो श्रद्धालु इस दिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वो संसार में यश, कीर्ति और सम्मान को प्राप्त करता है। माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना भक्तों को सभी जन्मों के कष्ट और पापों से मुक्त कर इस लोक और परलोक में कल्याण प्राप्त करती है और भगवती अपने दोनों हाथों से साधकों को चिरायु, सुख, संपदा और रोगों से मुक्त करने का वरदान देती है। इस दिन महिलाओं को घर पर बुलाकर आदर सम्मान पूर्वक उन्हें भोजन कराना चाहिए और कलश या मंदिर की घंटी उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान करनी चाहिए। इससे भक्त पर सदा भगवती की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो दर्शकों को हमने दिखाने की कोशिश की कि माता चंद्रघंटा आखिर है कौन, लेकिन पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी, आपने भी दर्शकों के साथ ये रिपोर्ट देखी और उससे पहले हमने ये अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन माता चंद्रघंटा, जिनका कि आज दिन है नवरात्र का तीसरा, माता चंद्रघंटा है कौन? देखिए, सबसे पहले आपको के सामने हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है। उसी से सभी चीज़ों का पता लगेगा। माँ का स्वरूप जो है वो स्वर्णमयी है, सोने की आभा से युक्त है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। उनके एक हाथ में अस्त्र एवं दूसरे हाथ में एक घंटा है। अब माँ जो है वो अपने दैत्यों का नाश करने में बहुत ही सक्षम है और माँ युद्ध में हमेशा सदैव जो है तत्पर विराजमान रहती हैं। माता का ये स्वरूप दैत्यों को डराने के लिए तथा उनका मर्दन करने के लिए है। माँ घंटा बजा करके आप अपने साथ जो लड़ने वाले दैत्यों को भी बहुत ज़्यादा विचलित करने में सक्षम है। माँ के इस स्वरूप की आराधना एवं साधना करने से व्यक्तियों को माँ लक्ष्मी का भी वरदान प्राप्त होता है और जिन लोगों को धन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उनकी ये समस्या भी समाप्त होती है। वैसे मैं आज आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, चंद्रघंटा की देवी जो है, जब भी आपको कोई शत्रु विशेष रूप से परेशान कर रहा है, अनगल परेशान कर रहा है, तो यदि आप माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ की आराधना साधना करते हैं तो आपका विशेष रूप से कल्याण होता है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय में, जिसमें माँ भगवती अपने साथ जो है दैत्यों का विनाश करने में संलग्न होती हैं, भगवान शिव की कृपा से उन सभी दैत्यों का नाश होता ही है। ऐसे में यदि व्यक्ति अपने कुछ मनोकामना के साथ माँ भगवती के श्री चरणों में अपना ध्यान समर्पित करते हैं तो जीवन में कोई ऐसी समस्या शेष नहीं रह जाती जिसका सॉल्यूशन ना मिल पाए, जिस समस्या का समाधान ना हो पाए। माँ के स्वरूप के आराधना साधना के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ को जो है सफ़ेद रंग की मिष्ठान का भोग लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। माँ को विशेष रूप से सफ़ेद रंग के पुष्प एवं लाल रंग के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। माँ की आराधना साधना के लिए आप जो है तिल के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। तो माता चंद्रघंटा वो हैं जिनके सर पर आधा चांद विराजमान है और शायद इसीलिए इनका नाम माता चंद्रघंटा पड़ा। लेकिन पंडित जी, पूजा का सही समय क्या है, पूजा का विधि विधान क्या है, किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना की जाए? देखिए कविता जी, माँ की साधना सुबह या शाम दोनों में से किसी भी समय की जा सकती है।
परंतु आपको ये देखना है कि आखिर आप किस समस्या से परेशान हैं। यदि आपके जीवन में काफ़ी अशांति है, यदि आप काफ़ी परेशानियों से ग्रस्त हैं और उसमें दूसरे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको यह साधना रात्रिकालीन करनी चाहिए। माँ का ध्यान आपको रात में करना चाहिए। यदि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, रोजगार की प्राप्ति चाहते हैं और संकटों से गुजर रहे हैं, तो आपको माँ के स्वरूप का ध्यान सुबह यानी कि प्रातःकालीन करना चाहिए। और इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय के ऊपर सूर्य के भगवान के सामने जल अर्पित करके माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए जो लोग मंत्र पाठ साधना करते हैं, उनका कल्याण अवश्य होता है। उनकी रोजगार से संबंधित समस्या का भी समाधान होता है। तो रोजगार की समस्याओं का समाधान होता है। माँ लक्ष्मी का भी रूप चंद्रघंटा माता को माना जाता है। जैसे कि आपने बताया कि माँ को सफ़ेद पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पूजा के सामान में और क्या क्या ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाए जिससे माता प्रसन्न हो जाए? वैसे तो सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाना बहुत ही अच्छा है, और फिर भी आप अमरूद वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। अमरूद का अर्पण करना भी बहुत ही उत्तम रहता है। तो पंडित जी, सफ़ेद पुष्प आपने कहे कि माता को अर्पित करने चाहिए, सफ़ेद मिष्ठान आपने कहा कि अर्पित करना चाहिए। माता चंद्रघंटा के लिए भी कुछ पौराणिक कथाएं ज़रूर प्रचलित होंगी। कौन सी ऐसी कथाएं हैं जो माता की प्रचलित हैं सबसे ज़्यादा? देखिए कविता जी, माँ का जो वर्णन आता है वो युद्ध में, जब माँ भगवती का और जिसे कहते हैं राक्षसों का जब युद्ध हुआ, उस कथा के अनुसार आता है कि माँ का जो स्वरूप का जो निर्माण हुआ वो दैत्यों का नाश करने के लिए विशेष रूप से है। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी क्षत्रिय शक्ति को मिला करके इस स्वरूप का निर्माण किया, और वो स्वरूप इस प्रकार से था कि उनके अर्ध चंद्रमा उनके मस्तिष्क पर विराजमान है। चंद्रमा मानसिक शांति का, शीतलता का प्रतीक है, यानी कि मस्तिष्क में अपार शांति है। परंतु उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र एवं एक घंटा विराजमान है। घंटा यानी जब बजता है तो आदमी कौतूहलवश, जिसको कहते हैं कि घबरा उठता है, उस तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जो है किया गया है। तो यदि हम कहें कि कथा तो यह है कि तीनों ने बना करके निर्माण किया, माँ भगवती का को अथाह प्रकार की शक्तियाँ, अपनी शक्तियाँ प्रदान करी, जिनसे शक्तियों का अर्जन करके माँ ने दैत्यों का नाश किया, विनाश किया। माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को या साधकों को क्या क्या लाभ पंडित जी मिल सकते हैं? देखिए, माँ चंद्रघंटा की साधना करने से आप निम्नलिखित जो है लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस कार्यक्रम में बताया कि यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो माँ का स्वरूप का ध्यान करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई संकट आपके जीवन में अनायास ही आ पड़ा है और उस संकट को नाश करने के लिए भी माँ का स्वरूप बहुत ही उत्तम है। यदि आपके जीवन में रोजगार से संबंधित बाधाएं आ रही हैं, यदि आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी खल रही है, तो भी आपको माँ का स्वरूप का ध्यान करने से आपको अतिशय लाभ की प्राप्ति होती है। एवं यदि कोई आपको तंग कर रहा है और आपके सामने बिल्कुल बाधा स्वरूप बन करके आ गया है, तो भी आपको माँ की साधना आराधना करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो शत्रुओं का विनाश माता चंद्रघंटा करती हैं। लक्ष्मी कहा आपने, उनको तो धन की प्राप्ति भी भक्तों को होती है, यानी कि माता चंद्रघंटा की अगर पूजा आराधना भक्त करते हैं तो तमाम ये प्रकार के जो लाभ हैं वो भक्तों को मिल सकते हैं। जो भी व्यक्ति नवरात्रों में लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती से ही उल्लेखित एक मंत्र का मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। वो इस मंत्र का यदि साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनको माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का
पाठ यदि आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। यदि आपके जीवन में अशांति बहुत है, धन तो है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, पर मन बहुत ही व्यथित रहता है, मन आपका बहुत ही परेशान होता है, तो इन 9 दिनों के अंदर इस मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ होगा। मंत्र दर्शकों इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पे आप शांति की प्रार्थना करते हैं तो माँ की कृपा से आपके जीवन में शांति आना आरंभ हो जाएगी। पंडित जी, ये तो आपने बात कही मंत्र के लिए कि ये चंद्र घंटा माता के लिए मंत्र है, लेकिन वो मंत्र कौन सा है जो पूरे ही 9 दिनों में किया जा सकता है? नवारण मंत्र जिसको कहते हैं, क्या उसका भी उच्चारण किया जाता है? वो मंत्र कौन सा है? अनुरोध करूंगी कि एक बार दर्शकों को आप बताएं। हम वैसे तो इस प्रोग्राम के माध्यम से नित्य इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, आज फिर आप नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, इस मंत्र का यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आपको जाप करना चाहिए। पूरे दिन नवरात्रों में मौन रह करके जो भी व्यक्ति इस मंत्र की साधना करता है उसे प्रत्येक प्रकार की मनोरथ उसके पूर्ण होते हैं, उसके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जीवन में कि जो इस मंत्र के माध्यम से जिसका उपाय ना मिल सके, जिसका समाधान आपको प्राप्त ना हो सके। निश्चित रूप से वैसे तो हमारे दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, और परंतु ये दुर्गा सप्तशती का जो ग्रंथ है ये श्रापित ग्रंथ है। इनको श्राप लगा हुआ है 2 ऋषियों का, विश्वामित्र का और वशिष्ठ का। अतः जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इन ऋषियों के श्राप विमोचन का जो विधान है उसका आप अवश्य ही पठन पाठन करें, आपको बहुत ही अतिशय लाभ होगा। एक प्रकार का जो पासवर्ड्स हैं वो उसके अंदर है, श्राप विमोचन के अंदर छिपे हुए हैं, अन्यथा आपको कोई विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर भी माँ के श्री चरणों में ध्यान को अर्पित करते हुए आप इस प्रकार से पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। हाँ कविता जी, एक बहुत अच्छी मैं यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ। नवरात्रों में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे भक्तों के पास, साधकों के पास होते हैं। यदि आप पूरा दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं अपने घर पर, या आपको संस्कृत पढ़ने में बाधा आती है, आपको समझने में बाधा आती है, परंतु आपके जीवन में शारीरिक कष्ट हैं, बीमारियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको माँ देवी का कवच का पाठ करना चाहिए। कवच एक प्रकार की पूरी बॉडी की शील्डिंग कर देता है, एक प्रकार का प्रोटेक्शन सीट है वो आपके, तो आने वाली जो नाना प्रकार की बीमारियां हैं उससे तो बचाता ही है। यदि आपके जीवन में पहले से ही कोई बीमारी चल रही है, यदि आप माँ भगवती के कवच का पाठ करते हैं तो आपको बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी, रोग मुक्ति होने का भी यहाँ से साधन प्राप्त होता है। पंडित जी, यहाँ पर आपने कवच का भी प्रख्यान किया, कवच के बारे में भी दर्शकों को बताया, लेकिन आपने उससे पहले एक मंत्र बताया। वैसे तो हर माता के लिए कोई ना कोई मंत्र जरूर है, लेकिन नवारण मंत्र जिसको कहते हैं, जो कि अब मुझे भी याद हो गया है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो दर्शकों, अगर आप ये मंत्र उच्चारण करते हैं तो भी माता आपको उतना ही लाभ देगी। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हम इसी चर्चा पर बने रहेंगे। आशियाना सिर्फ सपना नहीं, आशियाने का बाजार भी है। बनते हैं, बिकते हैं घर कस्बे से शहर तक, और यहाँ खरीदार भी हैं। इस मंडी में कौन है सच्चा और कौन करता है आपके सपनों से खिलवाड़, हम बताएंगे आपको। देखिए प्रॉपर्टी रिव्यू हर शनिवार। सेहत हजार नियामत, सही खान पान और सेहत का नाता, सही लाइफस्टाइल यानी अच्छी सेहत। कैसे रहें स्वस्थ? व्यायाम का साथ और
हेल्थ गुरु हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात करें नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि माता चंद्र घंटा के बारे में। पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कवच की बात की, मंत्र उच्चारण की भी बात की और आपने कहीं कहीं बीच में दुर्गा सप्तशती का भी बात बताई। लेकिन दुर्गा सप्तशती की जहां तक बात करें पंडित जी, नवरात्र में तो ज्यादातर घरों में दुर्गा सप्तशती ही होता है, तो इसका क्या महत्व होता है? देखिए, हमारे यहाँ पर माँ भगवती की उपासना करने के कई साधन हैं। कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग मंत्रों का पाठ करते हैं, कुछ लोग अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जिन्हें किसी विशेष मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। 9 दिनों के अंदर वो इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहते हैं और कुछ लोग केवल मात्र दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। पर जिन लोगों को संस्कृत का ज्ञान है या वो साधना के मार्ग पर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ 2 कदम और आगे उठना चाहते हैं, वो लोग जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती वैसे तो हिंदू समाज में, वैष्णव समाज में, सनातन धर्म परंपरा में कोई नई बात नहीं है। ये घर घर में पढ़ा जाने वाला एक ग्रंथ है और कहा जाता है कि जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका हल दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में ना हो। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं और 13 अध्याय जो है 700 श्लोकों में आबद्ध हैं और प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक मंत्र स्वरूप है। यानी कि 60 कर्म का जो विधान होता है, जिसमें कहा गया है कि सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, हौन, ये सभी 6 प्रकार के कर्म भी इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। जीवन में, आपके जीवन में चाहे शत्रुओं से संबंधित बाधा हो, स्वास्थ्य की हानि हो रही हो, धन का नाश हो रहा हो, आपके लिए ऊपर लांछन लग रहे हो, आपके मान सम्मान पर कोई बात बनाई हो, तो प्रत्येक समस्या के लिए दुर्गा सप्तशती में मंत्र निहित है। उन मंत्रों का यदि आप माँ भगवती का ध्यान करते हुए और अपने आप को बाल स्वरूप में यानी कि बच्चा मान करके, माँ भगवती को माँ मान करके आप साधना आराधना करते हैं, अहंकार नहीं करना है। अहम जो है साधना का नाश करने वाला तत्व होता है। अहंकार से मुक्त होकर के जो व्यक्ति सर्वस्व माँ को मान लेता है कि मेरा जो भी कुछ है वो सर्वस्व मेरी माँ ही है, तो माँ उस पर कृपा अवश्य ही करती है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ के कई प्रकार के विधान जो है दुर्गा सप्तशती में ही बताए गए हैं। जब आप दुर्गा सप्तशती का पठन पाठन करते हैं, यह बात मैं नए साधकों के लिए, नए दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं जिन्होंने आज से पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है और वो आरंभ करना चाहते हैं, तो मित्रों बिल्कुल आप आरंभ कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी समय दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है। उसके लिए आपको पुस्तक के आरंभ में ही एक विधान दिया हुआ है और उस विधान में भी 2 से 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप इसको किस प्रकार से इसको संपूर्ण कर सकते हैं, इसका पठन पाठन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा विधान उसमें एक एक जगह पर समझाया गया है। आप उस प्रकार से भी आप कर सकते हो। वैसे इसमें 3 प्रकार के चरित्र होते हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र की जो देवी है वो माँ काली है, मध्यम चरित्र की जो देवी है वो माँ लक्ष्मी है और उत्तम चरित्र की जो देवी है वो माँ सरस्वती है। अर्थात ये 3 दिनों के लिए विभक्त है। आप इस प्रकार से भी साधना कर सकते हैं। यदि आप माँ भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप के अंदर आपकी आस्था है तो माँ के 10 स्वरूपों की यानी कि 10 महाविद्याओं में से जो भी महाविद्या की आप साधना आराधना करना चाहते हैं वह साधना भी आप इन दिनों में अवश्य ही कर सकते हैं। तो पंडित जी, माँ तो सिर्फ भक्ति भाव की ही भूखी होती है। अगर भक्त अपनी माँ को श्रद्धा से भी कुछ पुष्प भी अर्पित करे तो माँ शायद वो पुष्प भी स्वीकार करती है। लेकिन पंडित जी यहाँ पर बात कर लें अगर रंग की,
तो माता चंद्रघंटा का सबसे अधिक प्रिय रंग कौन सा है जिसको पहनकर माँ की पूजा अर्चना की जाए? माँ का स्वरूप ही स्वर्णमयी है, यानी कि गोल्डन कलर। माँ को गोल्डन कलर बहुत ही पसंद है, तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा सुनहरा रंग बहुत ही उत्तम रहेगा। तो पंडित जी, कलर की बात आपने यहाँ पर कर दी, रंग की बात आपने कर दी। अब बहुत छोटे नोट में आपसे पूछना चाहूंगी कि खान पान का क्या व्यवधान रहता है माता चंद्रघंटा की अगर पूजा अर्चना की जाए? जिन भक्तों ने व्रत रखा है वो किस तरीके का खान पान अर्जित कर सकते हैं, और जिन्होंने व्रत नहीं रखा उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कविता जी, 9 दिनों के लिए, पूरे 9 दिनों के लिए एक विशेष विधान है जिसे हम वैदिक विधान भी कहते हैं। भोजन में निरामिष भोजन नहीं करना चाहिए, निरामिष भोजन का त्याग करना चाहिए। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, निरामिष भोजन वह होता है जो पूरा का पूरा सतो गुण से भरपूर हो, सात्विक हो, स्वच्छ हो, साफ हो और ताज़ा हो और सके तो अपने हाथ से बनाया जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। इस नवरात्रों में भोजन का विशेष ख्याल रखना चाहिए और इससे भी ज़्यादा विशेष ख्याल उसकी सात्विकता का, उसकी शुद्धता का रखना चाहिए। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, उस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए भी आपको भोजन की व्यवस्था देखनी चाहिए। इस समय अगर जो साधक नहीं भी बहुत ज़्यादा साधना आराधना करते हैं उनके लिए भी है कि उन्हें फिर भी निरामिष भोजन का त्याग इन 9 दिनों में करना चाहिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहूँ, इन 9 दिनों में ग्रह मंडल का कुछ ऐसा आपसी संगठन बनता है, कुछ आपसी इस प्रकार से परमुटेशन कम्बिनेशन बनती हैं कि इस धरती लोक पर जिस प्रकार के अणु विस्फोटित होते हैं, जिस प्रकार का यहाँ पर वाभा मंडल बनता है, जिस प्रकार का प्रभाव क्षेत्र बनता है, ऐसे समय में यदि कोई माँ भगवती की उपासना साधना करता है उसको जीवन में अपने आने वाले संकटों से उसको जो है निजात अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। तो तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जितना हो सके स्वच्छ खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं। माँ शुद्ध खाने से ही प्रसन्न होती है। तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नवरात्रों में नहीं करना चाहिए। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतने शुद्ध विचार हमारे साथ व्यक्त किए और दर्शकों को भी बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। नमस्कार। तो आज माता चंद्रघंटा का दिन है, आज तीसरा नवरात्र है। माता आप सभी को फल दे, इसी कामना के साथ नमस्कार। ओम नव दुर्गा नमः, ओम जगजननी नमः। अरे यार, कुछ साल पहले तो तुम्हारी नोटों की माला की दुकान थी, अब ये फूलों की माला की दुकान कैसे? अरे हाँ यार, कुछ साल पहले जब तुम हरियाणा छोड़ के गए थे ना, तो उस टाइम पे यहाँ ऐसी पार्टी की सरकार थी जो राजनीतिक रैलियों में, चाय पानी की मीटिंग में वर्करों से नोटों की माला लेते थे। ये नोटों की माला क्यों भाई? अरे ये उनकी प्रथा थी यार। वो अपने जिस भी वर्कर के घर जाते, चाय पीते तो होठ जलाई लेते थे, खाना खाने जाते तो दांत घिसाई लेते थे। फूलों की मालाओं से उन्हें सख्त एलर्जी थी। अच्छा। हाँ, इसलिए नोटों की माला चलती थी और अपनी तो भाई खूब माला बिकती थी। अच्छा। और हाँ, जब से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार आई है, उन्होंने वो प्रथा बंद करके मान सम्मान के लिए फूलों की माला लेनी शुरू कर दी है। और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को नोटों की माला से सख्त एलर्जी है, इसलिए हमने वो नोटों की माला बेचनी छोड़ फूलों की माला बेचनी शुरू कर दी। ये बहुत अच्छा बदलाव है। हैं? तो अब की बार वोट किसको दोगे आप? मेरा वोट कांग्रेस पार्टी को, और आपका भी। कांग्रेस को सफल बनाए। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ। जी, आपने अपने खेतों में क्या यूज किया है? हमने सरताज जिप्सम मारी है जी। जी, आपने इन्होंने सरताज जिप्सम डाला है, तो क्या आपको फायदा क्या लगा है? फायदा है जी, हमारा बोर का पानी कमजोर हल्का है जी, उसकी वजह से ही हमारे इसने डालने से पानी पीवा जमीन और फुटाव बढ़िया कर रही है जी, बढ़िया जीरी चल रही है। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਤਾਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-800 180 2110। अजी कौन सा हरियाणा नंबर 1? यहाँ तो सब कुछ ही नंबर 2 का है, बस अपनी रिश्तेदारी की दुकान चला रहे हैं, सब लेने देने का खेल से। रोज अखबार में पढ़े कभी बिजली घोटाला, कभी सड़क घोटाला और जमीन घोटाले का तो सब नबेरा से। यूँ नुकसान तो मारा है भाई, पर ईब बस, ईब जाग उठा हरियाणा। ईब तो कमल का बटन दबाएंगे
और भाजपा को लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। सरकारी नौकरी के लिए काबिलियत के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। नमस्कार जी, ये बीपीएल परिवार है? जी हाँ, क्या काम था? हम एक एड शूट करना चाहते हैं। कर लो। तो आप एक काम करें, इस जमीन पे बैठ जाइए और सर पे हाथ रख लीजिए। सर पे हाथ क्यों रख लूं? हमारे यहाँ क्या किसी की मौत हो गई है? अरे नहीं भाई, हम विपक्ष की ऐड बना रहे हैं, जिसके लिए एक भूखा, बेघर और फटेहाल गरीब दिखाना है, जिसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे लिए तो कांग्रेस सरकार ने खूब किया है। 100 गज का मुफ्त प्लाट दिया, मकान बनाने को रुपया दिया, मुफ्त पानी का कनेक्शन दिया, टंकी दी, भोजन का अधिकार दिया, हमारे बच्चों को शिक्षा और वजीफे दिए, मनरेगा में हमें अच्छी दिहाड़ी दी। तो हम क्यों रोएं? क्यों माथा पीटें? रोते तो हम उस पार्टी की सरकार के टाइम में थे जिसकी तुम झूठी ऐड बना रहे हो। लो अंकल जी, पानी पी लो। हम वो काले दिन कभी वापस नहीं लाएंगे और ना उन लोगों को जिताएंगे जो हमारे घर का पानी भी नहीं पीते। इसलिए हमारा वोट तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाएं। सूखा पड़ा तो किसानों के मुंह सूखे, किसानों के लिए तो फसल ही सब कुछ है। पर असली झटका तो तब लगा जब मुआवजा मिल गया। 2-2 रुपए, 4-4 रुपए के चेक काट दिए। 2 रुपए। हम किसान हैं, भिखारी तो नहीं, पर अब तो कमर का बटन दबाएंगे और भाजपा को लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। पर अब हेल्थ सबकी खुशियों के लिए। हेल्थ हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। जरा सोचिए, अब तक सरकारों ने क्या दिया आपको? बीमार अस्पताल, खस्ता हाल स्कूल, बेरोजगार युवा, डर में चीती महिलाएं, कर्जे में जकड़े किसान, घाटे में सिसकता व्यापार, अंधेरे में डूबे घर और पूरी तरह बदहाल हरियाणा। इस सब के पीछे है भ्रष्ट राजनीति। आओ इस राजनीति को साफ करें। चलें उनके साथ जिनके लिए राजनीति धंधा नहीं, जन सेवा का जरिया है। समस्त भारतीय पार्टी ने सपना देखा है, हरियाणा के हर घर में खुशहाली हो, हर चेहरे पर मुस्कान आए। आम आदमी की